हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति के परिचय को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि किसी तल पर स्थित बिंदु को x अक्ष और y अक्ष के द्वारा बताना। यानी दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा हम किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समतल क्या होता है। तो दोस्तों, समतल मतलब होता है कि कोई एक ऐसी सतह जिस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बने, अगर उसी सतह पर स्थित है तब हम उसको कहेंगे कि दोस्तों यह एक समतल है। यानी दोस्तों, कोई भी सतह जिस पर स्थित किसी दो बिंदु को अगर हम मिलाएं, वो जो रेखा बने वो उसी सतह पर स्थित हो, तब उसे हम कहते हैं समतल। जैसा कि दोस्तों ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस पर दोस्तों स्थित किसी भी दो बिंदु को मिला दें। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो दोस्तों यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो दोस्तों ये जो रेखा बनेगी इसी बोर्ड की सतह पर ही बनेगी। तो दोस्तों इस बोर्ड को हम कहेंगे कि यह एक समतल है। ऐसे ही दोस्तों, हमारे कमरे के जो फर्श होते हैं, इस पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगा दोस्तों वो उसी फर्श पर स्थित होगा और दोनों बिंदु भी उसी फर्श पर स्थित होंगे। तो दोस्तों ऐसे सतह को हम कहते हैं समतल। अब दोस्तों, यदि किसी समतल पर कोई दो ऐसी रेखाएं खींची जाए जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हों, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को दोस्तों 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो दोस्तों अब इस समतल को हम कहेंगे कार्तीय तल। यानी दोस्तों, कार्तीय तल क्या होता है? एक ऐसा समतल जिसमें x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हो, तो दोस्तों वह समतल कार्तीय तल कहलाता है। अब दोस्तों, जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काट रही हैं, तो दोस्तों इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। और दोस्तों इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। अभी दोस्तों हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, बट अभी इतना याद रखिए कि जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं इसे मूल बिंदु कहते हैं और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अब दोस्तों, संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे दिखाया जाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो दोस्तों इसके दाएं तरफ की जो संख्याएं होती हैं उसे धनात्मक लिया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से दोस्तों। और इसकी बाएं तरफ की जो दूरियां होती हैं, जैसे -1, -2, -3, तो दोस्तों इस तरीके से 0 के बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक और दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों ठीक इसमें भी मूल बिंदु 0,0 है, तो दोस्तों मूल बिंदु के दाएं तरफ की जो दूरियां होंगी x अक्ष पर, ये सभी धनात्मक होंगी और जो बाएं तरफ की दूरियां होंगी ये सभी ऋणात्मक होंगी। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम y अक्ष की बात करें तो दोस्तों y अक्ष पर जो ऊपर की दूरियां होंगी इसे धनात्मक लिया जाएगा और जो नीचे की दूरियां होंगी उसे ऋणात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष के एक दूसरे को परिच्छेद करने की वजह से दोस्तों ये जो हमारा समतल था वो चार भागों में बट गया। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये। दोस्तों इसके प्रत्येक भाग को एक चतुर्थांश कहते हैं। जैसे ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है दोस्तों। लेकिन इस भाग को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश और दोस्तों इसको कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश और दोस्तों इसे कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश और दोस्तों इसे कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमें किसी बिंदु की स्थिति को लिखना है, तो दोस्तों सबसे पहले हम उसके द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों उसके द्वारा y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखेंगे। दोस्तों हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे किसी बिंदु का, तो ऐसे एक कोष्टक इधर लगाएंगे, एक कोष्टक इधर लगाएंगे दोस्तों। और सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा करके y अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पहला अंक होता है, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी जो बताता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भुज। और दोस्तों जो कॉमा के बाद होता है इसे कहते हैं कोटि। और दोस्तों जैसे कि अगर मान लीजिए
कोई निर्देशांक लिखा हुआ है 2,3, तो दोस्तों इसमें जो 2 होगा वो भुज हो जाएगा और जो 3 होगा वो कोटि हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कॉमा के पहले होगा उसे हम भुज कहते हैं और कॉमा के बाद जो होगा उसे दोस्तों कोटि कहते हैं। अच्छा, इसमें अब ये देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो हमारे बिंदु होंगे वो कैसे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि x अक्ष पर कोई दूरी चलने का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2,3, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों x अक्ष पर हमें 2 यूनिट जाना है। जैसे यूनिट का मतलब इकाई दोस्तों, जैसे अगर ये सभी सेंटीमीटर में है तो हमें 2 सेंटीमीटर जाना है, इसका मतलब यहाँ 2 लिखा है तो हमें 2 सेंटीमीटर जाना है, मतलब 2 यूनिट 2 इकाई जाना। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 होगा, अब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो टोटल दूरी 2 हो जाएगी। तो ये लिखा है 2,3, तो सबसे पहले जो लिखा होता है दोस्तों वो x अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो x अक्ष पर हम लोगों को जाना है तो कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर। और दोस्तों y अक्ष पर कितना जाना है, 3, तो दोस्तों 3 कहाँ है, 3 यहाँ है। अब दोस्तों ये 3 वाली लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करेंगे और 2 पर जाना है तो 2 वाली ऐसी लाइन ड्रा करेंगे दोस्तों। अब ये जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। यानी दोस्तों अगर हमें किसी बिंदु को दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, उसके बाद देखेंगे कि y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, उसके बाद दोस्तों x अक्ष से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ऊर्ध्वाधर, उसके बाद दोस्तों y अक्ष पर कैसी लाइन ड्रा करेंगे, क्षैतिज, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही ये पॉइंट हो जाएगा। जैसे 2,3 था तो हमने x अक्ष पर 2 यूनिट चला और y अक्ष पर कितनी दूरी चला दोस्तों, 3, तो ये हो गया 2,3। अब दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में जो भी हम दूरी लेंगे तो x अक्ष पर जो भी दूरी चलेंगे वो सभी धनात्मक होंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों मूल बिंदु के दाएं तरफ की जो x अक्ष की दूरी है धनात्मक है। तो यानी जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, हमेशा जो पहला यानी जो x का मान होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरियां सभी धनात्मक हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस कॉमा। अब दोस्तों y अक्ष पर जो दूरियां हैं ये भी धनात्मक हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु के ऊपर हैं, तो मूल बिंदु के ऊपर की जो दूरियां होंगी y अक्ष पर वो धनात्मक होंगी। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर जो x और y के मान आएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, प्लस प्लस में आएंगे, धनात्मक आएंगे। मतलब ये कैसे होंगे दोस्तों, ये x कामा y के रूप में आएंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं आ सकता ना तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है। दोस्तों ऐसे ही अब हम दूसरे वाले में देखेंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम x अक्ष को लिखते हैं, जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये दूरियां क्या है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, नेगेटिव का, माइनस का चिन्ह आएगा, कॉमा। अब दोस्तों इसे लिखना है, अगर इस चतुर्थांश में स्थित है तो x अक्ष क्या होगा, नेगेटिव वाला, और जो y अक्ष होगा दोस्तों ये ऊपर वाली रेखा यानी प्लस होगा, यानी धनात्मक होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस कॉमा प्लस। ऐसे ही दोस्तों तीसरे का लिखना है, तो तीसरे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, x वाला, और दोस्तों x वाला क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखेंगे, कॉमा। और ये जो y अक्ष है यहाँ पर y अक्ष भी नेगेटिव है, नीचे की दूरियां, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। यहाँ पर दोस्तों माइनस कॉमा प्लस था, इसका मतलब कि जो हमें बिंदु मिलेंगे इस कोऑर्डिनेट में, इस चतुर्थांश में, वो माइनस एक्स कॉमा वाई के रूप में मिलेंगे। और दोस्तों इसमें दोनों ही निगेटिव मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है, तो दोस्तों माइनस एक्स वाला भी होगा और वाई वाला भी माइनस होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ की जो दूरियां निगेटिव है और यहाँ की दूरियां भी निगेटिव हैं। अब दोस्तों ऐसे अगर चौथे में बात करें तो चौथे में जो x अक्ष पर दूरियां हैं जिसे हम सबसे पहले लिखते हैं वो कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो सबसे पहले धनात्मक वाला चिन्ह आएगा, कॉमा। अब देखेंगे कि y अक्ष की दूरियां कैसी हैं, तो दोस्तों y अक्ष की जो दूरियां हैं वो निगेटिव हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस कामा माइनस, यानी ये जो दूरी होगी वो होगी x कामा माइनस वाई के रूप में। दोस्तों ये जो यहाँ पर प्लस प्लस लिखा गया है ये देखना होता है कि चतुर्थांश कौन कौन सी रेखा से बन रहा है। जैसे दोस्तों ये वाला जो चतुर्थांश है वो कौन कौन से रेखा से बन रहा है, इस वाले रेखा और इस वाले रेखा के द्वारा बन रहा है। तो दोस्तों ये रेखा कैसी है, ये x अक्ष वाला है, धनात्मक है, यानी जो भी बिंदु लिखे जाएंगे भुज के रूप में वो हमेशा प्लस होंगे।
और दोस्तों वाई अक्ष पर जो बिंदु लिखे जाएंगे ये भी धनात्मक हैं, तो दोस्तों ये भी हमेशा धनात्मक ही लिखे जाएंगे, मतलब ये x, y के रूप में होंगे। जैसे 2, 3 हो गया, 3, 4 हो गया, ऐसे दोस्तों भुज और कोटि दोनों का मान हमेशा धनात्मक होगा। और इसमें दोस्तों ये माइनस कामा प्लस है, तो ये सबसे पहले देखते हैं कि ये किन दो रेखाओं से बन रहा है ये चतुर्थांश। तो दोस्तों सबसे पहले ये x अक्ष के ऋणात्मक और y अक्ष के धनात्मक वाले से मिलकर बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x अक्ष की दूरी, तो x अक्ष की दूरी इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव संख्याएं हैं और यहाँ पर धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए y की जो वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी। ऐसे ही दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किन दो रेखाओं से बन रहा है। जो तृतीय चतुर्थांश है वो दोस्तों x अक्ष के नेगेटिव वाली रेखा और y अक्ष के नेगेटिव वाली रेखा से तो बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो दोनों भुज और कोटि होंगे दोनों दोस्तों हमेशा क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, मतलब ये -x, -y के रूप में होंगे। x की कोई एक वैल्यू होगा निगेटिव चिन्ह के साथ, y का कोई वैल्यू होगा दोस्तों निगेटिव चिन्ह के साथ। ऐसे दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश में यहाँ पर लिखा गया प्लस कामा माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये चतुर्थांश किन दो रेखाओं से बन रहा है, तो धनात्मक x अक्ष और निगेटिव y अक्ष। तो धनात्मक x अक्ष पे जो दूरी लेंगे वो हमेशा प्लस वाला होगा और जो y अक्ष पर ऋणात्मक दूरी लेंगे वो नेगेटिव वाला होगा, इसलिए हमने इसको बता दिया कि ये प्लस कामा माइनस है, यानी जो इसके निर्देशांक होंगे वो x कामा माइनस y के रूप में होंगे। तो दोस्तों अब हम किसी दिए हुए बिंदु से उसके स्थिति को बताना सीखेंगे और फिर उसके बाद दी हुई स्थिति से उसके बिंदु को ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या सीखेंगे कि किसी दिए हुए बिंदु से उसके स्थिति को कैसे बताया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है 4, 3। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों जो सबसे पहले लिखा गया है इसे क्या कहते हैं, भुज, और कॉमा के बाद जो लिखा गया है दोस्तों इसे कहते हैं कोटि। और ये जो भुज होता है ये x एक्सिस वाला मान होता है और कोटि जो होता है दोस्तों ये y अक्ष पर चली गई दूरी होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर भुज भी प्लस है और कोटि भी धनात्मक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें प्लस कॉमा प्लस आते हैं, तो ये वाला पहला चतुर्थांश है जिसमें दोस्तों इसमें भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। दोस्तों दोनों धनात्मक होने का मतलब यही है कि जो हम संख्या रेखा बनाए हैं तो इसमें दोनों अक्ष धनात्मक होने चाहिए। तो दोस्तों पहला ही चतुर्थांश ऐसा है जिसमें दोनों धनात्मक हैं। यहाँ पर x अक्ष की दूरियां भी धनात्मक हैं और y अक्ष की दूरियां भी धनात्मक हैं। इसका मतलब 4, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अब दोस्तों इसे बताएंगे कैसे, तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है दोस्तों, 4 यूनिट यानी 4 इकाई। तो ये भुज का मान कितना दिया है दोस्तों, 4। तो हम लोगों को x अक्ष पर 4 यूनिट यानी 4 इकाई चलना है। जैसे 1, 2, 3, 4, हमने 4 यूनिट चला। अच्छा y अक्ष पर दोस्तों 3, तो y अक्ष पर चलेंगे 1, 2, 3। अब दोस्तों y अक्ष पर 3 यूनिट जाने के बाद क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा ऐसे लंबवत क्षैतिज रेखा खींचेंगे और x अक्ष से 4 यूनिट जाने के बाद ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। अब दोस्तों ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वही हो जाएगा 4, 3, यानी दोस्तों ये जो हाँ कटान बिंदु है इस बिंदु को हम कहेंगे कि 4, 3 है। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु हो 4। अब दोस्तों इसे हमें दिखाना है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भुज है वो -2 है, तो यहाँ पर भुज निगेटिव हो गया और जो कोटि है दोस्तों वो प्लस है, +4 है। तो दोस्तों माइनस और प्लस यानी जो भुज है वो निगेटिव है और जो कोटि है वो प्लस है। तो माइनस कामा प्लस किस चतुर्थांश में स्थित होता है दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इसका मतलब कि -2 कामा जो 4 है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अब ये हमें बताना है। तो x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है दोस्तों, 2। तो 1, 2 ऐसे 2 यूनिट हम चलेंगे और दोस्तों जो y अक्ष है उस पर कितना दूरी चला गया है, 4। 1, 2, 3, 4, तो दोस्तों 4 यहाँ है।
अब वाई अक्ष पर चलने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं क्षैतिज में। तो ऐसे खींचेंगे दोस्तों, और एक्स अक्ष पर चली गई दोस्तों, दूरी कितनी थी, तो -2। तो -2 चलने के बाद क्या करेंगे, ऐसे लंबवत रेखा खींचेंगे। तो दोस्तों ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वही बिंदु क्या हो जाएगा, -2, 4। जैसे हमारे पास कोई बिंदु हो -3, -2। अब दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें भुज का मान भी निगेटिव में आ गया और कोटि का मान भी निगेटिव आ गया। तो दोस्तों ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें माइनस कामा माइनस होते हैं, तो दोस्तों तृतीय चतुर्थांश एक ऐसा चतुर्थांश है जिसमें दोनों x और y दोनों वैल्यू निगेटिव होते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये मान ऋणात्मक है और ये मान भी ऋणात्मक है। इसका मतलब कि ये इसी चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि इसमें भी दोनों मान क्या है दोस्तों, निगेटिव है। ये -3 है, ये -2 है। तो इसे कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी देखेंगे तो 3 यूनिट चला गया है। तो दोस्तों 1 2 1 2 3, तो यहाँ चले, यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। और दोस्तों -2 पर चला गया है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर -2 दूरी चलेंगे 1 2। अब ये दोस्तों यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक दूसरे को जहां काटेंगी इस बिंदु को कहेंगे -3, -2। तो दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं चौथे चतुर्थांश के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु दिया गया है 4, 3, 4, -3। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि जो भुज है वो 4 है और जो कोटि है वो -3 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, प्लस कामा माइनस। तो दोस्तों प्लस कामा माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है, चौथे में, प्लस कामा माइनस। यानी जो x अक्ष पर चली गई दूरी होगी वो धनात्मक होगी और जो y अक्ष पर चली गई दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। तो 4, -3 को कैसे दिखाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले x अक्ष पर 4 यूनिट चलेंगे, यानी 4 इकाई दूरी चलेंगे। तो 1 2 3 4। अब दोस्तों यहाँ पर चलने के बाद क्या करेंगे कि x अक्ष के लंबवत ऐसे रेखा खींचेंगे। और अब देखना है कि y अक्ष पर कितना चलना है, तो दोस्तों -3 दूरी चलना है। तो 1 2 3। अब यहाँ पर y अक्ष से लंबवत ऐसे रेखा खींचेंगे। अब ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे दोस्तों वही क्या हो जाएगा, 4, -3। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है और हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो दोस्तों हम कैसे बताएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इस बिंदु से x अक्ष की ओर लंबवत रेखा खींचेंगे। तो जैसे ये आकर 3 पर मिल रहा है और अब इसी बिंदु से y अक्ष की तरफ लंबवत रेखा खींचेंगे। तो दोस्तों ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर ये 3 से आकर मिल रहा है। तो ये x अक्ष पर जिस बिंदु से जाकर मिली सबसे पहले उसे लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे और कॉमा का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये बिंदु y अक्ष पर जिस संख्या से जाकर मिल रहा है, जैसे यहाँ 3 से जाकर मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3। यानी दोस्तों 3, 3 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, अब हमें इसका निर्देशांक बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले x अक्ष को लंबवत दूरी के माध्यम से इसे मिलाएंगे, यानी इस बिंदु से ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे x अक्ष की तरफ। तो ये जाकर कहां पर मिल रहा है दोस्तों, -2 पर। ऐसे ही y अक्ष की तरफ अब एक रेखा खींचेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे दोस्तों, एकदम सीधी रेखा। तो ऐसे एक रेखा खींचेंगे तो ये 2 पर जाकर मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो निर्देशांक होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब भी निर्देशांक लिखते हैं दोस्तों तो x, y के रूप में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, भुज, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, कोटि, यानी y अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं। तो x अक्ष पर चली गई दोस्तों दूरी कितनी है, 1 2, लेकिन यहाँ -2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये ऋणात्मक वाले हैं। और y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 2। तो ये जो बिंदु होगा वो हो जाएगा -2, 2। ऐसे ही इसमें कोई एक बिंदु स्थित हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x अक्ष की तरफ ऐसे एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो मान लीजिए ये 3 पर जाकर मिला और y अक्ष की तरफ खींचेंगे, ये 4 पर जाकर मिला। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा, सबसे पहले
x अक्ष पर चली गई दूरी पर लिखेंगे, मतलब जहां पर x अक्ष पर जाकर मिल रहा है, जैसे ये 3 पर मान लीजिए जाकर मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। क्यों लिखा? क्योंकि ये ऋणात्मक दूरियां हैं इधर की, x अक्ष पर मूल बिंदु से जो बाएं तरफ की दूरियां हैं वो ऋणात्मक हैं। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि x अक्ष पर कहाँ जाकर मिल रहा है ये बिंदु, तो x अक्ष की तरफ एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये जाकर 4 पे मिलेगा। ऐसे ही y अक्ष पर जाकर मिलाएंगे एक सीधी रेखा के द्वारा, तो ये 2 पर जाकर मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 4, -2।